जल रहा है आस्था का दीप मेरी श्वास में, जल रहा है आस्था का दीप मेरी श्वास में, दीप की बाती भिगोती मैं इसी विश्वास में। लक्ष्य बनाया निष्ठा से चले, लक्ष्य बनाया निष्ठा से चले, कदम दर कदम आज पहुंच गए गुरु दरबार इसी विश्वास में, आज पहुंच गए गुरु दरबार इसी विश्वास में। परम पावन युग प्रधान करुणा सागर साधना के शिखर पुरुष पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में सविनय सभक्ति वंदना। श्रद्धेय साध्वी प्रमुखा श्री जी, साध्वी वरिया जी, मुख्य मुनि प्रवर चतुर्विद धर्म संघ। वही पवन है वही गंध है, वही पवन है वही गंध है, वही आसमां धरती है, वही चांद है वही सितारे, वही चांद है वही सितारे, वही रोशनी झरती है। लेकिन लगता प्रात सुनहरा, लेकिन लगता प्रात सुनहरा, आज न जाने क्यों इतना। वही तितलियां वही भौरे, चूं चूं चिड़िया करती है। क्यों? क्योंकि आज 27 महीने या यूं कहूं 125 दिनों के बाद परम पूज्य गुरुदेव के साक्षात दर्शनों का सौभाग्य मिल रहा है। बनते आज हमारे तन मन में रोम रोम में प्रसन्नता का निर्झर प्रवाहित हो रहा है। हमारे श्वास श्वास में हमारे सद्गुरु महाश्रमण का नाम अनुगुंजित हो रहा है। इक्ष्ु रस से भी मीठा है गुरु दर्शन का रस। कहा गया है, ओ गुरुदेव आप श्री मिले सहारा मिल गया, ओ गुरुदेव आप श्री मिले सहारा मिल गया, डूबती हुई कश्ती को किनारा मिल गया। भंते कहा जाता है कि दुनिया में 999 नदियां और बड़े द्रय है, उसमें गंगा नदी को सर्वोत्तम कहा है। गंगा को 3 बड़े देवों का वरदान प्राप्त है। गंगा के किनारे 68 तीर्थ है। सनातन परंपरा के अनुसार गंगा में नहाने से पाप मल धुल जाते हैं। बंधुओं और बहनों, मैं इस बात को विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि गुरुवर के दर्शन करने मात्र से ही जन्म जन्मों के पाप मल खट जाते हैं, पाप मल धुल जाते हैं। गुरु की पावन चरण शरण में आते ही, गुरु के पावन आभा वलय में आते ही मन को शांति और सुकून का एहसास होने लगता है। जिसने भी गुरुवर की पावन चरण शरण स्वीकार कर ली, उसके मन के मनोरथ फलित होते हैं, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। गुरुदेव नजरें जिस पर पड़ी वो निहाल हो गए, गुरुदेव नजरें जिस पर पड़ी निहाल हो गए, और नजरें टेढ़ी जो हुई बेहाल हो गए। एक गुरु का सहारा, एक गुरु की शरण हमारे लिए कितनी कल्याणकारी हो सकती है। आज हम यहाँ पर आए हैं गुरुदेव की कृपा से ही, उनके ही पुण्य प्रसाद से ही हैदराबाद से यहाँ पर पहुँच पाए हैं। गुरुदेव की कृपा से हमने 2021 में गुरुदेव का वो मर्यादा महोत्सव राजपुर का गुरुदेव की पावन चरण शरण में हमें करने का सौभाग्य मिला, क्योंकि उस समय बहिर्बिहारी कोई साधु साध्वियां नहीं थी, एकमात्र मुझे ही वो सौभाग्य मिला। गुरुदेव ने विशाखापट्टनम चौमासा फरमाया 2021 का, और विशाखापट्टनम का चातुर्मास भी गुरुदेव की कृपा से बड़ा संघ की प्रभावना वाला रहा। साध्वी मणिप्रभा जी के स्पाइन का ऑपरेशन हुआ, साध्वी कल्प यशा जी ने भी स्वास्थ्य लाभ लिया। गुरुदेव ने विशाखापट्टनम से हमें 2022 के लिए हैदराबाद चातुर्मास के लिए फरमाया। प्रभु साध्वी कल्प यशा जी की बहनें कब से हैदराबाद चातुर्मास की अर्ज कर रही थी, लेकिन गुरुदेव ने चातुर्मास नहीं फरमाया। क्यों? कि गुरुगत के ज्ञाता होते हैं, जानते हैं कब किसका चातुर्मास कहाँ कराना होता है।
जब गुरुदेव ने चातुर्मास कराया तो साध्वी कल्पयसा जी की संसार पक्षीय माँ, जो काफी अस्वस्थ थी, उनको 6 महीने का सेवा दर्शनों का लाभ मिल गया और अभी 9 मार्च को उनका स्वर्गवास भी हो गया। हैदराबाद चातुर्मास के पश्चात गुरुदेव ने हमें एमपी की ओर बिहार करने का निर्देश दिया और हमने हैदराबाद से बिहार किया और नांदेड़ महाराष्ट्र के आसपास पहुंचे तो भाइयों से बातचीत की कि एमपी कितना दूर है और सूरत कितनी दूर है। तो भाई लोगों ने बताया कि एमपी 500 किलोमीटर है और सूरत 600 किलोमीटर होगा। तो मैंने गुरुदेव के चरणों में निवेदन प्रस्तुत किया और गुरुदेव करुणा के सागर इतनी हमारे पर महती कृपा कराई कि मैं सोच ही नहीं सकती हूँ कि एक छोटी सी प्रार्थना को आपने स्वीकृत किया। गुरुदेव आपकी करुणा, आपकी वत्सलता, उसी के आधार पर हम यहाँ पहुंच पाए हैं। आज मैं गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। गुरुदेव नयनों से बरसती करुणा को हमने आंखों से निहारा है। गुरुदेव नयनों से बहती करुणा को हमने आंखों से निहारा है और जो सुना उसे जाना तो पाया, वो अमृत की धारा है। बनते 2.25 वर्ष के समय में हम अनेक लोगों से मिले हैं, अनेक लोगों से परिचय संपर्क हुआ है, लेकिन आप जैसी ऐसी मोहनी मूर्त, वीतरागी मूर्त मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। न ख्वाबों में देखा, न नजारों में देखा, न ख्वाबों में देखा, न नजारों में देखा, लाखों में बस एक आपको ही देखा, लाखों में बस एक आपको ही देखा। लाखों में क्या, मैं तो कहूंगी करोड़ों में एक हमारे परम पूज्य, हमारे आदरास्पद गुरुदेव, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से ही हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। हैदराबाद से लगभग 1200 किलोमीटर की लंबी यात्रा, और मैं सोच नहीं सकती कि इतनी लंबी यात्रा हो जाएगी। रास्ते में अनेक प्रकार की कठिनाइयां भी आई, लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से उन सारी कठिनाइयों का सॉल्यूशन निकलता गया और हम आपके निर्देशानुसार सूरत में पहुंच गए। आज वो हमारा जीवन धन्य हो गया, दिवस धन्य हो गया कि आप श्री के साक्षात दर्शनों का हमें सौभाग्य मिल गया। गुरुदेव आप महान है, आप तो इतने गुणों के भंडार है, मैं आपके गुणों का क्या अनुवाद कर सकती हूँ, क्या बता सकती हूँ। कैसे गुणगान करूं आपका, कैसे गुणगान करूं आपका, शब्दों की औकात नहीं है। सागर को गागर में भरना मेरे बस की बात नहीं है, सागर को गागर में भरना मेरे बस की बात नहीं है। प्रभु, हैदराबाद से लेकर सूरत तक सिकंदराबाद सभा ने भी बड़ी जिम्मेदारी से रास्ते की सेवा की, उसी की बदौलत हम यहाँ पहुंच पाए हैं। आज हम गुरु चरणों में पहुंच गए, एकदम निश्चिंत हो गए हैं और गुरु चरणों का इतना बड़ा सौभाग्य हमें मिल गया है, क्योंकि ये एक दुर्लभ अवसर हमें मिल गया है। बहिर्विहारी साधियों को आप श्री का जन्मोत्सव, पट्टोत्सव और दीक्षा महोत्सव, ऐसे दीक्षा की जो स्वर्ण जयंती का प्रसंग है, वो हमें मिल गया है, अन्यथा हमको नहीं मिल पाता है। बहिर्विहारी साधवी हम दूर बैठे बैठे देखते हैं, तो ये गुरुदेव की अनुकंपा, गुरुदेव की कृपा और उनके आशीर्वाद से ही ऐसा दुर्लभ अवसर मुझे मिला है। तो मैं गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आप श्री की करुणा, आप श्री की कृपा हमारे पर बनी रहे और हम अपनी साधना करते हुए धर्म संघ की श्री वृद्धि का में भी योगदान देते रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ